पुस्तक 33 अध्याय 11 वाइनसेज का आगमन। जी निंग और नाइनडस्ट ने संयुक्त रूप से काले कवच वाले जनरल की ओर हमला किया। सिंहासन पर बैठा काले कवचधारी सेनापति एक हाथ से वोइडजी जेडसील से खेल रहा था। काफी आराम से लग रहा था। उसने सील को सिंहासन पर अपने पास रख दिया, फिर खड़ा हो गया। दाव सील और इसी तरह के खजानों के अलावा आपको किसी भी गुप्त कला या डोमेन प्रकार के प्रभावों का उपयोग करने की अनुमति है। काले कवच वाले योद्धा ने शांति से कहा। ओह, निंग और नाइनडस्ट दोनों स्तब्ध रह गए। गुप्त कलाएं और हृदयलोक प्रक्षेपण दोनों ही अनुमेय थे। उनकी पिछली लड़ाइयों में ऐसी सभी तकनीकों को दबा दिया गया था। निंग ने वास्तव में स्वर्ण कवचधारी योद्धाओं और लाल कवचधारी योद्धाओं के विरुद्ध अपने हृदयलोक प्रक्षेपण और गुप्त कलाओं का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन अफसोस कि उनके प्रभाव निष्प्रभावी हो गए थे। जहां तक दाव सील की बात है तो जाहिर है कि उन पर हमेशा पाबंदी रहेगी। ये जगह सिथे ने अपने दाव लॉर्ड्स को प्रशिक्षित और संयमित करने के लिए बनाई थी। दाव सील का इस्तेमाल पूरी तरह से और सचमुच इस पूरी कवायद को निरर्थक बना देगा। नौ नवीनता कलाएं और हृदयलोक प्रक्षेपण अवतरित हो। निंग ने इन दोनों तकनीकों को लागू करने में जरा भी संकोच नहीं किया, जिससे उसके हृदयलोक प्रक्षेपण के प्रकटीकरण के साथ साथ एक विस्मयकारी यिन यांग तलवार क्षेत्र अवतरित हुआ। दोनों ही काले कवचधारी सेनापति पर सीधे टूट पड़े। काले कवचधारी सेनापति ने अपनी बगल में वार ब्लेड पकड़ लिया। तुम्हारा हृदयलोक प्रक्षेपण और तुम्हारी गुप्त कलाएं बुरी नहीं हैं। काले कवचधारी सेनापति ने अचानक अपने शरीर पर काली रोशनी की कुल 3 परतें प्रकट कर दी। काली रोशनी ने उसे 9 नवीनता कलाओं और हृदयलोक प्रक्षेपण की शक्ति से पूरी तरह ढक लिया और उसकी रक्षा की। दुर्भाग्य से वे मुझे कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। उसने तुरंत अपना वार ब्लेड निकाल लिया। फुफ! चकाचौंध करने वाली काली कृपाण प्रकाश की एक किरण अचानक आसमान को चीरती हुई निंग की ओर बढ़ी। ये बहुत तेज थी। जैसे ही कृपाण खींचा गया, कृपाण प्रकाश निंग तक पहुंच गया। जब निंग ने उस भयावह कृपाण प्रकाश को अपने सामने प्रकट होते देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह पवित्र नगरों के 8 सरदारों के स्तर का है। जब निंग ने कृपाण प्रकाश देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि काले कवच वाला ये सेनापति कितना शक्तिशाली है। कृपाण प्रकाश की यह धार प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा तेज थी और शक्ति में यह वाइनसेज के प्रहार जितनी ही शक्तिशाली थी। यह उस स्तर से भी कहीं आगे निकल गई जिस तक सर्वोच्च डाउलॉर्ड्स पहुंच सकते थे। स्विश! निंग अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्लैश! कृपाण की रोशनी उस जगह से होकर गुजरी जहां निंग पहले था और यिन यांग तलवार क्षेत्र द्वारा उत्पन्न तलवार आशय के क्षेत्र में एक गहरा गड्ढा खोद दिया। कुछ ही क्षणों बाद वह गड्ढा तेजी से गायब हो गया, लेकिन निंग का कहीं पता नहीं चला।